हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ये जो टॉपिक है नेट के एस्पिरेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, साथ के साथ बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। उनके सिलेबस में भी ये चैप्टर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग रिसर्च के मीनिंग की, कि मार्केटिंग रिसर्च का क्या मीनिंग होता है। अब हमें पता है हर एक कंपनी जो है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाती है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाना ही सिर्फ काम नहीं होता, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना, उसको बेचना भी जो है कंपनी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उसके लिए क्या करना होता है? मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। मे बी वो क्वालिटेटिव डाटा हो या क्वांटिटेटिव डाटा हो, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स को लगा के परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन वगैरह सब निकालते हैं, ताकि जो भी हमारे इश्यूज आ रहे हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग से रिलेटेड, उसको हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के मीनिंग की। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं? जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके रिगार्डिंग हम जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। अब जैसे हमें पता है, अब हम कोई भी प्रोसेस करेंगे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आएंगी। ये सारी एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही फॉलो करें। मे भी कुछ हो सकता है कोई एक्टिविटी पहले आ जाए और कोई पहले आने वाली बाद में आ जाए। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में मेनली 7 स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च डिज़ाइन, सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। ये 7 पॉइंट्स जो हैं, ये 7 स्टेप्स जो हैं एक मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो हम इसको एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्टली आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होता है? कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। इसमें हमें 3 बातों का मेनली ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, अवॉइड एम्बिग्विटी, मतलब कि हमें स्पेसिफिक रहना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स का, ऐसे लाइन का ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो। मतलब कि हमें अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल देना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए? हमें स्पेसिफिक होना चाहिए लेकिन रिजिड भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें पता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम स्पेसिफिक हैं, बट अगर हमें लगता है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, मतलब हम थोड़ा इलास्टिसिटी भी बच सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल रिजिट नहीं होना चाहिए। थर्ड आता है वॉच फॉर सिम्टम्स। अब प्रॉब्लम को डिफाइन करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। मान लीजिए कि हम अपने ग्राफ में देख रहे हैं कि हर मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जो है हमारी सेल कम हो रही है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है कि सेल क्यों कम हो रही है। ये होगी प्रॉब्लम को डिफाइन करना। मतलब हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड एम्बिग्विटी, बी स्पेसिफिक बट नॉट टू रिजिड, वॉच फॉर सिम्टम्स, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते वक्त। सेकेंड स्टेप या फिर सेकेंड स्टेप क्या आता है? डिफाइनिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने प्रॉब्लम तो डिफाइन कर ली भी, ये प्रॉब्लम है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा रिसर्च का, क्या हमें करना होगा, ये हम सेकेंड स्टेप में बताते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते वक्त। तो इसमें क्या आता है? जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। मीन्स स्पेसिफिक मतलब कि एक बार से हमें पता लग जाए, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। स्पेसिफिक हो, बिल्कुल स्पष्ट हो। दूसरा अटेनेबल, मीन्स कि हम उसको अचीव भी कर पाए। हम ऐसे गोल को या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को ना खड़ा कर दे जो कि हमारे बस में ही नहीं है या फिर जिसको हम फुलफिल ही नहीं कर सकते। तीसरा मेजरेबल, हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया बट हमें पता भी तो हो हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया, हम उसको मेज़र कर सके, या फिर हमने थोड़ा भी ऑब्जेक्टिव अचीव किया तो हमें पता लगे कि हमने इतना % ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर लिया। थर्ड स्टेप आता है रिसर्च डिज़ाइन।
रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इस स्टेज में हमें जो है, अब देखिए जो भी हमारे रिसर्च है उसको जैसे हमें क्या रिसर्च करनी है, कैसे रिसर्च करनी है, उस हिसाब से हम बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। तो हमें जो है ऐसा डिज़ाइन चूज़ करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो हमारी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने में। तीन टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं मेनली, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजिटिव। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, इस जब हमें यही नहीं पता कि ये फिनोमिनन पर्टिकुलर फिनोमिना क्यों ऑक्कर हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं। जैसे कि अब हमें ये तो पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम लेके आते हैं, कोई गुड्स लेके आते हैं, तो हमें पता है, हम उसकी क्वालिटी से उसको जज कर लेंगे कि कैसी है। बट अगर कोई सर्विस है तो हम उसको कैसे जज करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हम इंटरव्यू लेंगे कस्टमर्स का, एक्सपर्ट से पूछेंगे, उससे तो हमें पता लगेगा कि हमारी सर्विस कैसी काम कर रही है। यहाँ पे आता है एक्सप्लोरेटरी। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में क्या होता है, ये हमें जो भी मतलब मार्केटिंग के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मार्केट के करेक्टर हैं, उस फिनोमेना से रिलेटेड वो हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब। तो इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे जो रिसर्चर है वो बिहेवियर के करेक्टरिस्टिक्स को, बिहेवियर जो हमारे कस्टमर है उनके करेक्ट बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएँ, तभी हम डिस्क्रिप्टिव को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जब अच्छे से समझ पाएंगे तभी तो हमें बताएंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमें बायर के बिहेवियर को क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है कॉजेटिव। कॉजेटिव मीन्स जब हमें कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना हो, तब हम जो है कॉजेटिव रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये देखना है कि किसी पर्सन की अगर इनकम बढ़ रही है या उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से उसके डिसीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो कैसा गुड लेगा, तो ये आता है कॉजेटिव में। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ डाटा। ये तो आप सबको पता है कि भाई टू टाइप्स के सोर्सेज होते हैं डाटा के, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्टेड होते हैं, रिसर्चर जो है खुद कलेक्ट करता है या बाय एजेंट जो है कलेक्ट करवाता है। जबकि सेकेंडरी क्या होते हैं, जो कि पहले से ऑलरेडी कलेक्टेड हैं, उसको लेकिन हम अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं दोबारा। मे भी वो हो सकता है कोई सर्वे हो, कोई पहले रिसर्च की गई हो, या फिर कोई जर्नल में या न्यूज़पेपर में कोई आया हो वो डाटा, वो आता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। जैसे ये रही सेकेंडरी सोर्सेज के, लाइब्रेरी से हम ले सकते हैं, डायरीज से, गवर्नमेंट डाटा, ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लेयर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, बुक्स एट्सेट्रा। और प्राइमरी के इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर दे सकते हैं, फोकस ग्रुप, ये सारे क्या प्राइमरी के टूल्स हैं। अब फिफ्थ स्टेप आता है हमारा डाटा कलेक्शन। अब हमें ये तो पता है सोर्सेज ऑफ डाटा कितने हैं, फोर्थ स्टेप में देख लिया कि दो हैं भाई, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, लेकिन हम उसको कलेक्ट कैसे करें वो आता है इसमें पर्टिकुलर। अब हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो होते हैं टूल्स, एक होती है टेक्निक्स। टेक्निक्स में क्या आ जाएगा, किस किस तरीके से हम यूज़ करें, जैसे ऑब्जर्वेशन करें, एक्सपेरिमेंट करें, सर्वे करें या फोकस ग्रुप का यूज़ करें। और टूल्स किस किस चीज़ों से हम वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चनेयर दें, इंटरव्यू लें या फिर एसोसिएशन टेस्ट लें, क्या करें, वो चीज़ें आ जाती हैं डाटा कलेक्शन में। मीन्स कि हम कैसे डाटा को जो है कलेक्ट करें। उसके बाद आता है सिक्स्थ स्टेप, डाटा एनालाइजिंग। अब डाटा एनालाइजिंग में क्या करना होता है, अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, बट रो डाटा तो किसी भी काम का नहीं है, मार्केट हमारे को यूज़ का ही नहीं है। अगर हम मार्केटिंग रिसर्च में रो डाटा करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स यूज़ करके जो है उस डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, उसको एनालाइज करने के लिए एनालाइज करेंगे, मतलब स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज वगैरह सब निकाल सके, मतलब हम उससे जो है अपना डिसीज़न ले सके, रिज़ल्ट निकले कुछ। ये होता है डाटा एनालाइजिंग में। अब हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, अब लास्ट स्टेप आता है रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। अब हमने डाटा तो एनालाइज कर लिया, उसके क्या करेंगे, हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो भी हमारे डिसीज़न मेकर हैं उनको प्रेजेंट करेंगे उस रिपोर्ट को, ताकि वो डिसीज़न ले पाएँ।
उसमें इस स्टेप में हमें क्या करना होगा, गुड रिपोर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको ध्यान रखना होगा रिपोर्ट बनाते हुए। जैसे कि पहले हमें अपने जो प्रॉब्लम थी उसको डिफाइन करना होगा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा, जो भी सैंपल लिया है हमने कितना साइज़ लिया है सैंपल का, कैसे सैंपल किया है, फर्स्ट हैंड था सेकंड हैंड था, मतलब प्राइमरी डाटा लिया है सेकेंडरी लिया है, अगर सेकेंडरी लिया है तो कहाँ से लिया है, सब कुछ जो है हमें बताना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल। थैंक यू।